अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे ना थोड़ा सा फ्रिज ऑर्गेनाइज हो रहा है। मैं फ्रूट वेजिटेबल्स वगैरह अब ज़्यादा लेकर आ रही हूँ क्योंकि दोबारा से हम खाने लग गए हैं सैलड्स। आप जो रेगुलरली देखते हो ना, पता होगा मैंने बोला था बीच में सैलड खा खा के बोर हो गए थे तो छोड़ दिया था हमने थोड़ा। तो खैर मैंने ये सोचा कि ये मेरे पास बास्केट पड़ी हुई है ना, तो इसके अंदर मैं सारी सैलड वाली वेजिटेबल्स रख लेती हूँ क्योंकि यहाँ से फिर ईजी हो जाएगा ना बनाना सैलड। और ये शदाद ना ग्रीन कलर की ग्रिल्ड ऑलिव्स भी लेके आए। हम लोग कारफोर गए हुए थे ना, तो बड़े अच्छे हैं, मुझे तो अच्छे लगे हैं, इन दोनों को भी बहुत अच्छे लगे हैं। लेकिन आई थिंक मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगी, मुझे जो पिटेड होते हैं ना वो नहीं अच्छे लगते। अब मैं सिंक को खाली कर लूँगी क्योंकि मैं लेकर आई हुई श्रिम्स। तो नॉर्मली तो शेल्ड और डीवेन्ड देते हैं वो लोग, श्रिम्स करके मतलब साफ़ करके देते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने कहा था कि काम ज़्यादा है तो सिर्फ हम इनको ना आपको डीवेन्ड नहीं करके देंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है, लेकर आ गए। और वो मुझे करना पड़ रहा था, मैं ना काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी, अब मेरा नहीं दिल चाह रहा था, लेकिन करना तो है, नहीं तो सारा का सारा मीट ख़राब हो जाना था। तो मैंने सोचा कि जल्दी से ना डिश वॉशर में लगा देती हूँ बर्तन, ताकि सिंक खाली हो और उसके अंदर फिर मैं ना श्रिम्स को वॉश कर सकूँ। Gonna cry when you're gone. जो सी फूड वाला सेक्शन होता है ना, वहाँ पे एक बंदा खड़ा होता है जो फिश और जो श्रिम्स, प्रॉन्स वगैरह, क्रैब्स, कुछ भी किसी ने लेना है ना, वो क्लीन करके देता है। और वहाँ पे उन्होंने नोटिस भी अपना लगाया हुआ कि पूरी प्रॉपर क्लीनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट करके देते हैं। तो लेकिन इस बार जो बंदा था ना, उसका मूड भी बहुत ख़राब था और उसने स्ट्रेट अवे कह दिया कि नहीं अब नहीं होता इस तरह। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम लेके कि वाकई ऐसा नहीं होता या वो करके नहीं दे रहा था। तो लग रहा था कि किसी मतलब उसका मूड अच्छा नहीं है या मे बी वो जॉब से खुश नहीं है। तो कोई भी मसला है तो अल्लाह ताला उसकी मुश्किल हल करें। नॉर्मली कस्टमर्स का ये होता है ना कि छोटी-छोटी बात पे थोड़ी मैनेजर्स को बुला के कंप्लेंट्स करने लग जाएंगे। तो पता है कि लेने होंगे तो ले लेंगे, घर जाके खुद ही क्लीन कर लेंगे, नहीं तो छोड़ के चले जाएंगे। सो खैर हमने ले लिए। इनको ना मैं डिस्पेंसर वाला जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर होता है ना, उससे वॉश कर रही हूँ क्योंकि टैप में हल्का हल्का सा गर्म आ रहा था, नीम गर्म सा। तो उससे फिर ये ना पिंक हो जाते हैं, यानी कि इनका कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इनको ड्रेन करने के बाद फिर मैं पैकेट्स में डाल दूंगी और फ्रीज कर दूंगी। यहाँ पे ना खाने पीने की आइटम्स काफ़ी सस्ती हैं। मैं एवोकाडो पिछले दिनों काफ़ी यूज़ कर रही थी, तो मुझे एक सब्सक्राइबर ने पूछा कि इसकी प्राइस क्या है ना वहाँ पे। तो मैंने मेंशन किया कि 3.5 आई थिंक या 4 दिरहम्स में हाफ केजी आ जाते हैं। तो यानी 6-7 दिरहम्स में 1 केजी एवोकाडो, जिसमें होते हैं तकरीबन आप कह लें कि 6-7-8 एवोकाडोज होते हैं। तो ये तकरीबन पाकिस्तानी 350-400 रुपया बन गया। तो बाद में अब्बू से कुछ दिनों बाद इस टॉपिक पे बात हो रही, तो अब्बू से मैंने पूछा कि एवोकाडोज कितने के वहाँ मिलते हैं। तो अब्बू बता रहे थे कि 5-5.5 हज़ार रुपए के किलो मिलते हैं। और मैं हैरान रह गई कि इतने एक्सपेंसिव। तो यही वजह है कि यहाँ पे हम लोग ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज वगैरह लेके खा लेते हैं, हर वक्त सेल पे लगी होती हैं। और 3 दिरहम्स में पूरा पैकेट मिल रहा होता है। 3 दिरहम्स का मतलब है 200 में ये पैकेट आ रहा है। तो पाकिस्तान में ब्लूबेरीज भी एक्सपेंसिव होती हैं। सो खैर अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करें, सब जगहों पे महंगाई ख़त्म करें, या फिर अल्लाह ताला रिस्क इतना ज़्यादा बढ़ा दें कि जो चीज़ इंसान इंजॉय करना चाहे वो कर सके। तो ये पैकेट जो है ना, मैंने जिपलॉक बैग वॉश करके रख दिया था। टाइम हो तो ज़रूर वॉश कर देती हूँ, टाइम ना हो तो डिस्कार्ड कर देती हूँ। ये जो है ना मेरे पास मैरिनेटेड वाला चिकन था, तो इसको मैंने फ्रिज में रख दिया, जो मैंने कुछ दिन पहले मैरिनेट नहीं किया था। तो सुबह सैंडविच बना लूंगी ना, तो सुबह तक डीफ्रॉस्ट हो जाएगा। कारफोर से मैं नट्स भी लेके आई थी। वेदर अब चेंज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा नट्स खाने का दिल चाहता है। तो ये पिस्ते, बादाम और इस तरह की चीज़ें। और ये जो है ना, ये बड़े मज़े की चीज़ होती है, ये है खुबानियाँ। खुबानियाँ नॉर्मली हमने वो खाई हुई है जो ज़रा प्रेस करके ड्राई की होती है ना, वो फ्लैट सी होती हैं डिस्क की तरह। तो ये देखें छोटी छोटी खुबानियाँ, इनको 4 कट लगाए होते हैं, स्लिट्स। और ये देखिए कितनी क्यूट लगी होती है, नहीं 3 लगे हैं, सॉरी। तो ये बड़े मज़े की होती है। और ये दूसरी वाली खुबानियों से थोड़ी सी हार्ड भी होती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, खजूरें। फर्द इनका नाम है, FARD। और ये बहुत अच्छा टेस्ट और टेक्सचर होता है, ये ज़रूर ट्राई कीजिए अगर आपको कभी अपॉर्चुनिटी मिले। मुझे ये खजूरें बेस्ट लगती हैं। टेबल पे रखने का नट्स वगैरह ये फ़ायदा होता है कि फिर ना बच्चे शौक से खा लेते हैं, उनको नज़र आते रहते हैं ना, फिर वो खा लेते हैं। बाकी ये फॉर्क्स मैं बड़े प्यार से वापस रख दूंगी अपने इस बॉक्स में, और इसको फिर वापस मैं बफे टेबल के नीचे जो ड्रॉर्स वगैरह उसमें रख लूंगी।
बाकी बच्चों के तो सोने का टाइम हो रहा है, बच्चे मिल्क वगैरह पी के फिर सो जाएंगे। तो ये पैकेट्स जो चिप्स के 2 ही लेकर आई थी, क्योंकि बच्चे ना सिर्फ कपकेक लेके जाते हैं मीठे में ना, बाकी सारा होममेड फूड मैं उन्हें लंच के लिए देती हूँ। लेकिन कभी कभी वो डिमांड करते हैं कि मम्मा कुछ डिफरेंट दे दें। एक्चुअली हम लोग बाहर खाना खा लेते हैं ना, तो फिर घर में मैं ज़्यादा जंक ला के रखती नहीं हूँ कि मतलब इतना भी ओवर ना हो जाए। यहाँ पे ये जो है ना बड़े अरसे बाद में लेके आई हूँ रोज़ पेटल्स, रोज़ जो बर्ड्स हैं ड्राइड, ये लेके आई हूँ। बहुत अच्छी खुशबू होती है और साथ में वो हिबिस्कस फ्लावर हैं जो रेड कलर के हैं। तो इन दोनों से मैं टी बनाती होती हूँ। तो मैं इंशाल्लाह अभी विंटर में फिर दोबारा बनाऊंगी। बहुत खूबसूरत लगते हैं, देख के बहुत खुशी मिलती है। पैक करते हुए भी बस मैं इनको बार बार स्मेल ही करती रहती हूँ। इनकी इतनी अच्छी खुशबू है कि ऐसे लगता है कि आप रोज़ गार्डन में खड़े हैं। बहुत ही इनकी अच्छी और तेज़ खुशबू होती है। बस जी मेरा ये डे ख़त्म हो गया और बस अब मैं सोने लेटने लगी हूँ। हड्डियाँ टूट गई हैं, बस कल सुबह 5 बजे फिर उठना है। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। हालत आपको मेरा हुलिया वही का वही नज़र आएगा जैसे मैं रात को आप मुझे देख रहे थे। कई बार ऐसे होता है कि इतनी थकावट हो जाती है। मैं तो रात में फेस वॉश भी नहीं करके सोई थी और बस ऐसे कि ऐसे बेड में गिरी थी और सो गई थी, ना चेंज किया ना मैंने फेस वॉश किया। तो खैर लेकिन कम से कम थोड़ी नींद पूरी हो गई। तो ये वो वाला चिकन है जो मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था और रात में इसको मैंने निकाल के ना फ्रिज में रख लिया था। हल्का से मैंने ऑयल डाला और सोचा कि इसको इसी पे ग्रिल कर लेती हूँ। सारों के सैंडविच एक साथ बना दूंगी। मैंने एक्चुअली आज कुछ खाना अभी तक बनाने का प्लान नहीं था, सो इसलिए ये सैंडविच बना दिए। इसीलिए मैंने मैरिनेट करके रखा था और फाइनली जो मैंने सॉसेजेस लिए हुए थे बच्चों के वो भी ख़त्म हो गए। सो अब नो मोर प्रोसेस्ड मीट इंशाल्लाह। तो मैंने ये मेयो लगा दी है और साथ में केचप लगा दी है और ये चिकन पीसेस में रखती जाऊंगी। इसमें मैंने ना वो नहीं डाली हुई चिली ज़्यादा ना, तो ताकि मिशी भी खा सके। तो शहजाद के लिए मैंने टबैस्को सॉस वैसे ही ड्रिजल कर दी थी। बच्चों का तो लंच तैयार हो गया। शहजाद का भी सिंपल सा है लेकिन शहजाद को बहुत मज़ा आया था क्योंकि मेन तो चीज़ इसमें चिकन है ना और उसका टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। तो इन लोगों ने खूब इंजॉय किया था। ये हैं जी ग्रिल्ड ऑलिव्स और ये भी शहजाद के लिए मैं थोड़े से डाल दूंगी। आजकल जो है ना नमाज बहुत देर से होती है ना, 5:30 बजे के करीब नमाज होती है। तो बहुत ही ज़्यादा अजीब सी रूटीन सुबह सुबह हो गई। दिल करता है सुकून से बैठ के नमाज पढ़ के कुरान पाक पढ़ें। तो लेकिन ये है कि अजानें हुई होती हैं और आप उस वक्त कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हो। ब्लू नहीं है? ब्लू चाहिए? मेरे पास है, ठहरो। लेट हो जाओ जल्दी। ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, बाय, अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बाय बाय मिशू। लें जी एक लॉन्ग ब्रेक के बाद मैं फिर से हाजिर हो गई। लॉन्ग ब्रेक वो थी जो बच्चों के स्कूल जाने के बाद से लेके 12 बजे तक का टाइम था। आजकल मॉर्निंग में मैं नहीं बना रही होती ना कुछ भी खाना, तो दोपहर में आराम से बनाती हूँ। तो मैंने जनाब प्याज और लहसुन, अदरक, धनिया, मिर्चें ये सारी चीज़ें ली हैं। इनको मैं चॉप करने लगी और मैं बनाने लगी हूँ रेशमी इमली कबाब। और बहुत मज़े के लगते हैं, इमली का फ्लेवर भी आता है और बिल्कुल रेशम जैसे सॉफ्ट होते हैं। ये चॉप हो गए हैं तो इसके अंदर मैंने 3 ब्रेड के स्लाइस डाले। मेरे पास ब्राउन ब्रेड थी वो डाल दी है। वाइट भी डाल सकते हैं, ब्राउन भी मैंने ब्राउन प्रेफर कर ली क्योंकि वो मुझे लगता है कि ख़त्म नहीं होनी इसलिए उसको यूज़ कर लिया। अब उसमें मैंने डाल दिया है चिकन और इसको भी मैं मिन्स कर लूँगी। ये मेरा चॉपर इस तरह का है ना कि इसमें मैं हाफ हाफ ही डाल के करूँ तो अच्छे से होता है। मैं 1 kg के बना रही हूँ, आपको मैं ½ kg की रेसिपी दे दूंगी। सो थैंक यू सो मच अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि इसमें क्वांटिटी डिफरेंट नज़र आ रही होती है लेकिन मैंने लिखी हुई डिफरेंट होती है। जब मेरा चैनल नया नया था ना, बहुत लोग पूछा करते थे कि देखने में तो 2 चम्मच आपने डाले हैं इस मसाले के लेकिन आपने 1 चम्मच लिखा हुआ है। फिर मैंने मेंशन करना शुरू कर दिया। सो अब आप सबको भी आदत हो गई है। अच्छा जी, ये है जी इमली का पेस्ट डाला है। आप बेशक फ्रेश डालें, मेरे पास बॉटल वाला पड़ा हुआ था वो डाला है। और साथ में मैंने डाली है इसमें क्रीम और नमक। इसमें ये जा रहा है जी जीरा पाउडर।
बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। ये है जी गरम मसाला और साथ में काली मिर्च और चाट मसाला, बस ये इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके अंदर ना बादाम भी डलते हैं। उनको ना पहले पानी में जैसे भिगो लिया जाता है, फिर छिलके उतार लिए जाते हैं, फिर उनकी पेस्ट बना के ना तो डाली जाती है मिनिमम वाटर के साथ। लेकिन वो एक लंबा प्रोसीजर है, तो मैंने वो चीज़ बनानी होती है। स्पेशल कुछ बनाऊंगी तो हाँ पूरा शेयर करूंगी, लेकिन नॉर्मली अगर आपने भी घर पे बनाना हो तो कहाँ इतना टाइम है कि पहले बादाम भिगोएं, छिलके उतार के उनकी अलग पेस्ट बनाएं, बाकी चीज़ों की अलग अलग पेस्ट बनाएं, मतलब यही काम आप करते रहें। सो इसलिए मैंने वो स्टेप स्किप कर दिया, क्योंकि उसके बगैर भी बहुत टेस्टी बनते हैं। एक ब्रेड मैंने इसमें और डाल दिया क्योंकि लग रहा था थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट है बैटर, तो ब्रेड डाल के इसको एडजस्ट कर लिया। जो प्याज होता है ना उसका पानी मैं अब नहीं निकालती, पहले निकाला करती थी, लेकिन मुझे लगता है प्याज डाले रहे ना उसका पानी तो बहुत अच्छा फ्लेवर बनता है। यहाँ पे मैंने जुकीनी ग्रेट करके ना नमक लगा के फ्रिज में रख दिया था कि नेक्स्ट डे इसको मैं फ्रिटर्स बना लूँगी। और फिर तिहामी आ गया था तो जल्दी से मैंने गोल शेप में कबाब, रेशमी कबाब जो है ना वो बना लिए थे उसके और अपने लिए, और साथ में राइस तो ऑलरेडी मैंने बॉईल कर लिए थे। बाकी का काम जो है वो मैं फिर रात में कर लूंगी। तिहामी खाना खा लेगा तो उसको फौरन बैठ के पढ़ाने लग जाऊंगी, और फिर उसके बाद मैंने कबाब शेप देने हैं वो बनाने हैं, और फिर बस रायता बनाना है, और फिर डिनर हमारा इंशाल्लाह हो जाएगा। जब थकावट हुई हो ना तो इसी शेप के रेशमी कबाब बनते हैं और यही हालत होती है उनको बनाते हुए। सो आपने टाइम लगा के इनको अच्छी सी शेप देनी है अगर आप गेस्ट के आगे रख रहे हैं। आज तो 7:15 हो गए और अब खाना तैयार हुआ है, और अभी भी मुझे ना चटनी बनानी है। तिहामी के जो है ना वो कमिंग मंडे से पेपर्स हैं, तो तैयारी खूब चल रही है। तिहामी घर आया ही था ना तो मैंने ये सारा काम अपना वहीं पे छोड़ दिया था। ये किचन ऐसे ही पड़ा हुआ था और मैंने सोचा कि बेचारा 3 बजे 3:15 बजे पहुंचता है, 8 मैक्सिमम 9 बजे तक सुला देते हैं। तो मैं फिर ना भागी इसको पढ़ाने चली जाती हूँ, तो बस इस वजह से ना काम नहीं हुआ। और अब इतनी सख्त भूख लग रही है कि बस कोई हाल नहीं है। तो बस अभी जो है ना मैं जल्दी से रायता बनाती हूँ, और शहजाद इधर उधर जो है ना भूख के मारे फिर रहे हैं तो मैं खाना फिर जो है ना इनको सर्व करती हूँ। आज तो काफ़ी रात हो जानी है क्योंकि मैंने ज़्यादा किचन समेट के सोना है, क्योंकि कल के लिए फिर सुबह उठूँ तो किचन मेरे पास अवेलेबल हो। हर जगह पे जो है ना जब काम कर रही होती ना, वीडियो बना रही होती, तो मोस्टली ये साइड यूज़ कर रही होती ना, तो ये साइड क्लीन होती है। लेकिन जल्दी चूँकि वीडियो की वजह से ऑलरेडी कुकिंग लेट हो रही होती है कि ये कैमरा रखना है, ये सेट करना है, ऐसे सेट करना है, तो फिर क्या होता है कि सारा जो मेस है ना वो इस तरफ इकट्ठा होता चला जाता है। तो ये आप देख सकते हैं इस साइड का क्या हाल है। तो खैर ये सारा अभी समेटना है, खाना बनाती हूँ, खाते हैं, और बस फिर वीडियो को एंड कर दूंगी ताकि मैं इसको समेट सकूँ। मिंट क्यूब्स को मैं डीफ्रॉस्ट कर लूँगी माइक्रोवेव में, और उसमें फिर योगर्ट डाल दूँगी और नमक डाल दूँगी। मिर्चें इसके अंदर ऑलरेडी हैं, हरी मिर्चें, सो बस मिक्स कर लूँगी और रायता हमारा तैयार हो जाएगा। और बस ये खाना हमारा डन हो गया है। ये हैं कबाब, कितना प्यारा लुक आया, और अगर इनकी शेप और अच्छी होती ना फिर बिल्कुल परफेक्ट बनने थे। सो बहरहाल ये ज़रूर बनाइएगा और बहुत आपको मज़ा आएगा। इनको आप राउंड भी बना सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए बनाना है तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो होता नहीं है, राउंड बनाए और लाइफ ईजी बनाए। कितने सॉफ्ट कबाब है ये, सुपर सॉफ्ट। से कॉटन कबाब है, मुंह में कॉटन की तरह मेल्ट हो रहा है। और वो भी हल्की ये तो खिला। अच्छा चलिए बाबा, आज बाबा ओके टेक अ बाइट एंड प्लीज फिल इट बिकॉज़ यू ऑलरेडी फिनिश्ड, आई नीड टू गिव यू फूड। तो ये थी जी मेरी आज की रूटीन। एक औरत की ज़िंदगी में आराम नहीं होता, लिटरली यकीन करें कि सारे सोने चले जाते हैं और मैं किचन में काम कर रही होती हूँ। और जो भी लेडीज़ हैं, हाउसवाइफ्स हैं, होम मेकर्स हैं, वो तो अच्छी तरह से समझ सकती हैं कि मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि उनकी अपनी भी लाइफ ऐसी होगी, काम काम और बस काम, और फिर हमें आराम नहीं मिलता है। पता नहीं कैसे हम लोग जो है ना, हमारी मशीनरी चल रही होती है। तो खैर हमें अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए, अपने ऊपर फ़ख्र होना चाहिए कि हम माशाल्लाह से इतना कुछ कर पा रहे हैं। तो वीडियो को मैं इसी बात के साथ एंड करती हूँ। आप सब जो हैं वो सब बहुत स्पेशल हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रखा करें, क्योंकि फैमिली को आपकी बहुत ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।